बी 2023 तक। विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये बनी हैं नगोजी ओकोंजा इवेला, यही है, नाइजीरिया की हैं ये। पार्सल द्वीप समूह किस महासागर या सागर में स्थित है? पार्सल आइलैंड्स इज लोकेटेड इन विच सी और ओशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी चीन सागर। अभी ये वर्तमान में न्यूज़ में चल रहा था। केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग के कार्यकाल को 31 जुलाई 2021 तक बढ़ा दिया है। इसका संबंध निम्न में से किससे है? द यूनियन गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ रोहिणी कमीशन टिल 31 जुलाई 2021। दिस इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इनका संबंध है सब क्लासिफिकेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस, अन्य पिछड़ा वर्ग का उप श्रेणीकरण। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? इन विच सिटी इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC लोकेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अभी ये वर्तमान में न्यूज़ में है क्योंकि USA ने इसे फिर से ज्वाइन। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB ने NIIF फंड ऑफ फंड्स में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? द न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB हैज अनाउंस्ड हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन NIIF फंड ऑफ फंड्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 100 मिलियन US डॉलर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा किस देश के साथ सीमा दीवार के निर्माण के लिए जारी किए गए आपातकालीन आदेश को रद्द कर दिया है? US प्रेसिडेंट जो बाइडेन rescinded the emergency order issued by former president Donald Trump to build a border wall with which country? The right answer is option number C, मैक्सिको के साथ। भारत ने हाल ही में किस देश को खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने हेतु 2000 टन चावल उपहार के तौर पर दिया है? इंडिया हैज रिसेंटली गिवन 2000 टन्स ऑफ राइस एज ए गिफ्ट टू विच कंट्री टू स्ट्रेंथन फूड सिक्योरिटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये चावल दिए गए हैं सीरिया को, तस्वीर में देखिए। किस राज्य के वन विभाग ने मोनाल पक्षी की कलगी को टोपी पर लगाकर पहनने पर रोक लगा दी है? द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट हैज बैंड द वियरिंग ऑफ मोनाल बर्ड क्रेस्ट ऑन द कैप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश, और यही है मोनाल पक्षी। भारत का पहला थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट थंडरस्टॉर्म रिसर्च टेस्ट बेड बी सेटअप? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये किया जाएगा बालासोर, उड़ीसा में। कहाँ के स्कूलों में कक्षा 9 के 1000 मेधावी छात्रों को विज्ञान छात्रवृत्ति के रूप में 5000 रुपये प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा को मंजूरी दी गई है? मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा हैज़ बीन अप्रूव्ड टू प्रोवाइड 5000 रुपीज़ एज साइंस स्कॉलरशिप टू 1000 मेरिटोरियस स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 इन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार से किस महिला वन अधिकारी को सम्मानित किया गया है? विच फीमेल फॉरेस्ट ऑफिसर हैज़ बीन ऑनर्ड विद द यूनाइटेड नेशन एशिया एनवायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सस्मिता लेंका, यही है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as the chairman of the National Security Council NSC by the Ministry of Labour and Employment? The right answer is option number D, ये हैं SN सुब्रमण्यम। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आज़ाद का स्थान किसने लिया है? Who has replaced गुलाम नबी आज़ाद as leader of the opposition in राज्यसभा? The right answer is option number D। अब ये बन गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, ये कर्नाटक से आते हैं, कांग्रेस के हैं। भारत की स्टार एथलीट हिमा दास को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट इंडिया स्टार एथलीट हिमा दास एज DSP? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ये असम की सरकार ने किया है, असम की ही रहने वाली है हिमा दास। किस राज्य के चमोली के रेणी गांव के पास हाल ही में ग्लेशियर टूटने से 200 से ज़्यादा लोग बह गए? मोर देन 200 पीपल हैव वास्ट अवे ड्यू टू द रिसेंट ग्लेशियर ब्रेकडाउन नियर रेनी विलेज इन चमोली ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। फिर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है।
ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्कोर क्या है? व्हाट इज इंडिया स्कोर इन द ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। भारत का स्कोर रहा है 51.79। इसे टॉप किया है वैसे साउथ कोरिया ने और भारत की रैंक रही है 50। भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 8 फरवरी 2021 से किस राज्य में शुरू हुआ? इन विच स्टेट डिड द वार एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएसए स्टार्ट फ्रॉम 8 फरवरी 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये हुआ है राजस्थान में, पाकिस्तान बॉर्डर के पास। भारत की पहली भूतापीय बिजली परियोजना कहाँ शुरू की जाएगी? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट बी स्टार्टेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ये शुरू किया जाएगा लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने भू माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर जमीन का 16 अंकों का यूनिक आईडी नंबर जारी करने का फैसला किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इश्यू यूनिक 16 डिजिट यूनिक आईडी नंबर ऑफ एवरी लैंड टू कर्व द लैंड माफिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे शुरू किया है उत्तर प्रदेश ने। किस देश में लगभग 30 लाख घरों की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक विशाल ऊर्जा द्वीप के निर्माण को मंजूरी दी गई है? इन विच कंट्री द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ह्यूज एनर्जी आइलैंड हैज़ बीन अप्रूव्ड टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अबाउट 3 मिलियन होम्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क। विश्व दलहन दिवस WPD का कौन सा संस्करण 10 फरवरी 2021 को मनाया गया? विच एडिशन ऑफ वर्ल्ड पल्सेस डे WPD was observed on 10th February 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये तीसरा एडिशन था और ये रहा इसका थीम, लव पल्सेस फॉर ए हेल्दी डाइट एंड प्लानिट। द्विवार्षिक थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपैक्स 21 किसके द्वारा आयोजित किया गया? द बायनियल थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज ट्रॉपैक्स 21 हैज़ बीन कंडक्टेड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसे कंडक्ट किया है इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को किस राज्य के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑन 7 फरवरी 2021 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 फरवरी 2021 को किस राज्य के हल्दिया में 4700 करोड़ रुपए की 4 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? ऑन 7 फरवरी 2021 PM नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड 4 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स वर्थ 4700 करोड़ रुपीज़ इन हल्दिया ऑफ विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ये सभी परियोजनाएं वेस्ट बंगाल में लॉन्च की गई हैं। नासा 3 अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर एक रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन शुरू करेगी। इसमें कौन शामिल नहीं होगा? नासा विल लॉन्च अ रोबोटिक मार्स आइस मैपिंग मिशन विथ 3 इंटरनेशनल पार्टनर्स हु विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इसका पार्ट नहीं होगा, बाकी तीनों रहेंगी, ASI, CSA, जाक्सा और साथ में नासा। रेडियो खगोल विज्ञान के लिए समर्पित एक नया अंतर सरकारी संगठन स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO लॉन्च किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? अ न्यू इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड टू रेडियो एस्ट्रोनॉमी द स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी SKAO हैज़ बीन लॉन्च्ड। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर एस्टेब्लिश्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, UK में। किसके द्वारा आयोजित 20वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 10 फरवरी 2021 को किया गया? ऑन February 10, 2021 PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द 20th वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी द्वारा। ये नई दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट है। ऑस्कर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि निम्नलिखित में से कौन थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर द इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी इन ऑस्कर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जल्लीकट्टू। ये थी क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये अब दौड़ से बाहर हो गई है, अंतिम 15वें स्थान नहीं बना पाई। केंद्र सरकार ने घरेलू विमान यात्रा किराया की निचली व ऊपरी सीमा में क्रमशः कितने प्रतिशत तक बढ़ोतरी की है? बाय व्हाट परसेंट हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्रीज्ड द लोअर एंड अपर लिमिट्स ऑफ डोमेस्टिक एयरफेयर रिस्पेक्टिवली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कम से कम 10% और मैक्सिमम 30% की वृद्धि की गई है।
दोस्तों एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होने वाले सारे करंट अफेयर्स का संपूर्ण व्याख्या यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको दी ही गई है। इसकी विस्तृत सूचना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर की जा रही है। अंतिम प्रश्न है, केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 18 महीने बाद 4G सेवा को बहाल कर दिया गया है? इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी 4G सर्विस हैज़ बीन रिस्टोर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर 18 months? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जम्मू और कश्मीर। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत